स्वागत है आप सभी का यूपी तक के लाइव बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बहुत कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने वो क्या आरोप लगाए हैं जिसके बाद में बवाल मच गया है। मतलब कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि एकदम हार्ड कोर जो पिछड़ों की राजनीति है उस पर अब अखिलेश यादव जो है उतर आए हैं। और शुरुआत हुई स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से। आलोक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार कर ही रहे थे बवाल अपने बयानों से, लेकिन अब अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नहीं नजर आ रहे हैं उनके साथ में। शिवानी, चलिए बिहार से अब बात शुरू हुई तो बिहार को ही पहले थोड़ा विश्लेषित कर लें कि बिहार में 34 साल से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं है। 30 से 35 साल से 15-17 साल लालू यादव रहे और 15 साल और लगभग 17 साल से नीतीश कुमार जी है। 34 साल में पिछड़ा ही मुख्यमंत्री है। बिहार के कितने पिछड़ों का उत्थान हो गया, कितने पिछड़े उत्थानित हो गए, कुछ परिवार छोड़ करके। बिहार का कितना विकास कर दिया इन पिछड़े मुख्यमंत्रियों ने। बिहार तब भी पिछड़ा था, अब भी पिछड़ा है। 34 साल पहले जब पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं था तब बिहार पिछड़ा नहीं था। जब से पिछड़े मुख्यमंत्री बने हैं पूरे बिहार को गर्त में डाल दिया ये पिछड़े मुख्यमंत्रियों ने। क्या मिला बिहार को? पिछड़ापन। ये पिछड़े मुख्यमंत्री बने, पिछड़ापन मिल गया बिहार को। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये मिला ना। अब बिहार की जनता त्रस्त आ गई इन पिछड़े नेताओं से। नहीं तो 3 उपचुनाव हुए हैं, जेडीयू आरजेडी मिल करके तूफान ला देना चाहिए था बिहार की राजनीति में। बीजेपी के तो सुपड़े साफ कर देना चाहिए था। सामाजिक न्याय का है, 34 साल से पिछड़े मुख्यमंत्री है। ये तो नीतीश है या लालू है। क्या उसका बीजेपी का कितना कर पाए? दोनों दल मिलकर उपचुनाव में 42% मत प्राप्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेले, जहां से कोई वजूद नहीं है कुछ लोगों के अनुसार, वो 40% मत प्राप्त करती है। कहां टेक्टोनिक शिफ्ट लिया है? बीजेपी को हवा में उड़ा देना चाहिए था। अगर पिछड़ों की राजनीति इतनी सक्सेस है बिहार में तो बीजेपी कहीं नहीं होनी चाहिए थी। उपचुनाव में तो कुछ कर नहीं पाए, जेडीयू सत्ता दल अपनी सीट हार गया। इसका मतलब है कि जो ये प्रयोग कर रहे हैं, जहां से इंस्पायर्ड है अखिलेश जी, वहां प्रयोग तो बहुत सफल हुआ नहीं। बीजेपी को तो नहीं उखाड़ पाए। इतिहास में नहीं आते, वर्तमान बिल्कुल 2-3 महीने के अंदर, मैं 2 महीने 3 महीने का उदाहरण बता रहा हूं। जबकि नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी का कोई सशक्त नेतृत्व खड़ा नहीं होने दिया। इस शर्त पर वो मुख्यमंत्री रहे कि बीजेपी कोई बड़ा नेतृत्व नहीं खड़ा करेगी। सुशील मोदी रूपी जो नेतृत्व था वो नीतीश कुमार की परछाई थी, इसीलिए उन्हें केंद्र में ले जाया गया। इसका मतलब है कि बिहार में 2 चीजें जो बीजेपी को बहुत लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, गलत इन उपचुनाव से सिद्ध हो गया। दूसरा, बगैर नेता के भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी है बिहार में और मत प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 की पार्टी है। तो कहां से बिहार में बीजेपी सवर्णों की पार्टी रहेगी? कहां है बीजेपी बिहार में सवर्णों की पार्टी? आइए अब उत्तर प्रदेश में आते हैं, जहां से अखिलेश जी अगर इंस्पायर है बिहार से, वहां तो भारतीय जनता पार्टी सब तरह से इनसे बेहतर है। आरजेडी जेडीयू के गठबंधन के बाद में भी बेहतर है, जबकि कोई शीर्ष नेतृत्व तो उसके पास बड़ा नहीं है। तो जो बिहार मंडल कमंडल की राजनीति में भी, जब धर्म की राजनीति थी, कमंडल की राजनीति थी, तो भी मंडल बिहार में जीत गया था इतिहास। वर्तमान में नहीं हरा पा रहा मंडल कमंडल को नहीं हरा पा रहा बिहार में। ये बात तो माननी पड़ेगी ना। 34 साल में विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या किया पिछड़ों बिहार का विकास। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, आप देखिए अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने उनके घर धुलने की बात को लेकर के बहुत पर चर्चा है कि उनका घर धुला जा रहा था क्योंकि वो पिछड़े थे, तो घर छोड़कर जब गए थे तो उनका घर धुला गया। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी 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 जी, आवाज मिल रही है आपकी। जी जी। तो अब आप बताइए शिवानी, जब वो घर त्याग कर देते हैं सरकारी घर, तो उनका घर नहीं रहा। और जब कोई व्यक्ति नया जाता है अपने घर में, घर के अंदर, तो पूजा कराना, घर की शुद्धि कराना, घर की सफाई कराना, गंगा जल छिड़कना, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये पिछड़े की वजह से नहीं किया गया उनके साथ। जब भी कोई प्रवेश करता है नौ घर में, अब सरकारी घर तोड़ा के तो बनाया नहीं जाएगा, पुराना ही घर रहेगा। तो एक और ऊपर से जो मुख्यमंत्री गया वो संत था,
और वैसे भी कोई संत, मैं गृहस्थ हूं, मैं सरकारी क्वार्टर में बैठा हूं, मैंने आया था तो मैंने पूजा कराई थी, सफाई की थी, पूजा करी थी, पुताई हुई थी। गंगा जल छिड़कने की हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है घर में, जब हम नौ प्रवेश करते हैं। ये केवल ओबीसी की वजह से, अखिलेश जी के कान में किसी ने बता दिया कि आप ओबीसी इसलिए गंगा जल छिड़का गया। अब बताने वाले को पता ही नहीं है कि वो गलत प्लेटफॉर्म पे बैटिंग करवा रहा अखिलेश जी से, क्योंकि ये बात जनता जानती है कि घर प्रवेश में ये चीज किया जाता है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अखिलेश जी गलत बैटिंग कर रहे हैं, गलत देश पे। और एक बात बता दूं, कल जो ये गए, क्या इनको आमंत्रित नहीं किया गया था? किया गया था। इसका मतलब है कि जातीय आधार पर तो कोई भेदभाव नहीं था, उनके आधार पर बुलाया गया था ना, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें बुलाया गया है। अगर बुलाया ना गया होता, जी मैं एक बात और जोड़ दूं, जो विरोध था काले झंडे दिखाने का, ये संवैधानिक अधिकार है किसी को दिखाने का। वो ओबीसी है इसलिए उनको झंडे दिखाएंगे, ये क्या बात है? तो जो जिस पिच पर वो खेल, वो कमंडल की राजनीति कर रहे हैं, मंडल की राजनीति, कमंडल के बगले मंडल की, ठीक है, लेकिन अपना बेस ठीक रखे, आधार ठीक रखे, वरना ये बाउंस बैक करेगा। मैं अभी भी कहता हूं, कासिम सर हमारे बीच में, हम दो लोग, नदी के दो धाराएं हैं, दो तरफ है, दो किनारे हैं, कभी मैच नहीं करते, लेकिन एक किनारा हमेशा सही रहेगा। चुनाव में पता चलेगा। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से अखिलेश जी ये प्रयोग कर रहे हैं, इसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, और अच्छी तरह से प्लान करके आए जातीय राजनीति खेलने के लिए। जिन मुद्दों को लेकर के प्लान कर रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान। ठीक है आलोक जी, समाजवादी पार्टी को नुकसान आप यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन सैयद सर अब तो नहीं है, योगी जी 39% बेस्ट सीएम है मूड ऑफ नेशन के अनुसार, और ये जितने दूसरे नंबर तीसरे नंबर के हैं सबको मिला दिया जाए मूड ऑफ नेशन के अनुसार तो 35% लोकप्रिय है। उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, सब 5-7 लोग हैं। इन सबको मिला दो तो इनकी जो चॉइस है सबको मिला के 35% है मूड ऑफ नेशन के अनुसार, और योगी जी के अकेले 39%। नहीं सर, मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ। आलोक जी सुन लीजिए, हमारा टॉपिक है, आप आपका नजरिया है, मैं मूड ऑफ नेशन को बेस करके बता रहा हूं। देखिए ये अखिलेश के आरोप शिवानी जी, लेट मी कंप्लीट एक मिनट। आलोक जी, इससे पहले आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव कभी आपको रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए होंगे डिंपल यादव के साथ में, कभी पूजा पाठ करते हुए नजर आए होंगे। तो आज से पहले ये मुद्दा कभी नहीं उठा। एक तरफ जब योगी का बयान वायरल हुआ कि सनातन धर्म जो है वो राष्ट्रीय धर्म है, और उसके बाद में दूसरी तरफ एक अलग पिच पे स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद अब एकदम हार्डकोर जातिगत राजनीति पर अखिलेश यादव उतर आए हैं। देखिए शिवानी, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म, इसको लोग गलत तरह से डिकोड कर रहे हैं। वैसे जैसे अखिलेश यादव जी के बाद योगी जी गृह प्रवेश करे थे तो गंगा जल से धुला गया था, ये भी गलत डिकोड है। मैंने कई बार यूपी तक के प्लेटफॉर्म में उठाया कि गलत डिकोड। उसके बाद कोई नहीं बोलता, चुप हो जाता है इस मैटर पर। मेरे इस प्रश्न का किसी का उत्तर नहीं है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसी तरीके से सनातन धर्म ये धरती का धर्म है भाई, भारत का अकेले नहीं। मैं तो और बड़ा कह रहा हूं, ये जो दूसरे धर्म आए ये पांथिक आधार है इनका, एक व्यक्ति ने बनाया है। सनातन का मतलब है, मैं आप शिवानी एक प्रश्न करता हूं, कभी जरूर पूछेगा, अगर मेरी बात को कोई भी उत्तर दे दे तो मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। फिर मैं कह रहा हूं बिल्कुल लाइव, सनातन धर्म की कोई तारीख बता दे कि इस तारीख को हिंदू धर्म, सनातन धर्म पैदा हुआ था। आदि है, जब से मनुष्य है तब से सनातन है। ईसाई धर्म की तारीख है, इस्लाम धर्म की तारीख है, जैन धर्म की तारीख है, बौद्ध धर्म की तारीख है, सिख धर्म की तारीख है। सनातन धर्म की कोई तारीख नहीं। धरती में आज तक कोई बता नहीं पाया कि इस तारीख को सनातन धर्म पैदा हुआ। इसलिए जब कोई एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि सनातन धर्म भारत का धर्म है, इसका मतलब वो आदि धर्म की बात कर रहा है, जहां सर्वे भवन्ति सुखिनः है, जहां सभी का कल्याण है, जहां सभी के सुख और दुख के साथ सरकार खड़ी होती है, जहां दुखियों की मदद करती है सरकार। सरकार सिलेक्टिव नहीं होती। जब इस्लाम धर्म की बात करेंगे, इस्लाम धर्म सिलेक्टिव हो जाता है। ईसाई धर्म की बात करेंगे, ईसाई धर्म सिलेक्टिव हो जाता है। सनातन धर्म कभी सिलेक्टिव नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति इस चश्मे से देखता है सनातन धर्म का मतलब एक पूजा पद्धति वालों को मानने से है, वो गलत चश्मा लगाता। चश्मा ही गलत है। अब धूप को आप काले चश्मे से देखोगे तो आपको दूसरी तरह से दिखेगी। रियलिटी आप देखिए, बायस्ड होकर के जब आप देखेंगे तो आपकी समस्या गंभीर हो जाती है।
सनातन धर्म को पूरा जरा योगी जी का बयान पूरा पढ़िए कि सनातन का मतलब क्या, उसी समय थोड़ा सा आगे ही बता दिया उन्होंने कहा गौ और ब्राह्मण की रक्षा। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, सिर्फ ब्राह्मणों पर हमला। ये केवल आज से नहीं, अभी थोड़े दिन पहले जेएनयू में शुरू हुआ था कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। एक पूरा वर्ग इस देश में ऐसा है जो चाहता है कि जो बैकबोन ऑफ द इंडियन कल्चर है वो नष्ट हो जाए। 1950 के बाद से प्रारंभ किया गया है। भाई ब्राह्मणों ने क्या ऐसा किया है? पिछले 1000 साल से ब्राह्मण या सवर्ण सत्ता में नहीं है इस देश की। पिछले 1000 साल से मुस्लिम या ईसाई सत्ता में है। शोषणकारी अभी भी सवर्ण या ब्राह्मण है, ये तो क्षत्रिय है तो ब्राह्मण है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि चलिए फिर भी मैं कहता हूं, फिर गौर से मैं प्रश्न पूछता हूं, 1000 साल से सवर्ण सत्ता में नहीं। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद या दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद से 1000 साल से सवर्ण सत्ता में ही नहीं है, अभी भी ओबीसी सत्ता में है। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सत्ता में ही नहीं है तो शोषणकारी कहां से हो गया? इसका किसी को उत्तर ही नहीं। अगर शोषण किसी ने किया है तो मुसलमानों ने किया इस देश का, तुर्कों ने किया, मुगलों ने किया। फिर अगर किसी ने शोषण किया तो ईसाइयों ने किया। अगर शोषण किया है किसी का, सामूहिक शोषण हुआ इस देश का, उस शोषण में तो कोई बात ही नहीं करता कि अंग्रेजों ने पूरा देश को गरीब बना दिया, पूरा पैसा भारत से लेके इंग्लैंड लेके चले गए। कहावत है कि गंगा नदी का पानी उठाया एक बड़े स्पंज से और अपने जाके नदी में डाल दिया। किसी ने आज तक आवाज उठाई? अखिलेश जी को कहना चाहिए कि भाई ईसाई शोषणकारी ने भारत का शोषण किया। हम मुगलों ने हमारी बहनों बेटियों को दिन में शादी के मंडप से उठा ले जाते थे तो हमने रात में शादी शुरू कराना शुरू किया। किसी ने कहा कि तुर्कों और मुगलों ने शोषण किया हिंदुओं का? नहीं किया ना। बाल विवाह जो होने का कारण है भारत में, उसका एक प्रमुख कारण हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती उठा के ले जाना। सती प्रथा क्यों बना कारण? क्योंकि हमारी बहन बेटियों को सामूहिक इज्जत लूटते थे। अफगानिस्तान में आज भी एक पत्थर ऐसा है। शिवानी लेट मी कंप्लीट। अफगानिस्तान, बस मैं जोड़ दूं, 30 सेकंड दीजिए। एक सवाल मैं जोड़ूंगी, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिएगा। आप इतिहास बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि अब ये जो राजनीति एक शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, इसमें फायदा किसको होने वाला है और नुकसान किसको होने वाला है? शिवानी जी, जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं ये इतिहास से ही जुड़ी है। वर्तमान में ब्राह्मण, कितने सर्वे आए हैं कि ब्राह्मण इस समय सबसे कमजोर अवस्था में इकोनॉमिकली, ओबीसी से कमजोर अवस्था में। तमिलनाडु में ज्यादातर ब्राह्मण आपको रसोइये मिलेंगे, किचन में काम करते मिलेंगे। अब ब्राह्मण को कितना आप नष्ट करना चाहते, कितना उसको आप राजनीति का शिकार बनाना चाहते? ब्राह्मण सत्ता में 1000 साल से नहीं रहा, 75 साल से ब्राह्मणों और सवर्णों को कितनी पूछ मिली है। अब अगर नौकरी में अपने आप पढ़ के निकल जाता है तो आप तो 100% आरक्षण खत्म कर दीजिए कि 100% आरक्षण रहेगा, ब्राह्मण को नौकरी नहीं मिलेगी। आप कितनी ब्राह्मणों को लेकर के राजनीति करेंगे नफरत की? मैंने बिहार को उदाहरण बताया कि 34 साल से पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, बिहार कितना प्रॉस्परस हो गया? किसी के पास कोई जवाब है? 34 साल बहुत बड़ा हीरा होता है। जहां ब्राह्मण 1990 के पहले बिहार की आर्थिक स्थिति थी, पिछड़े मुख्यमंत्रियों ने कितना बिहार का विकास कर दिया? किसी के पास कोई उत्तर नहीं। जब आप अखिलेश है तो 2015-17 तक मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र से, कितना पिछड़ों के लिए काम किया इन्होंने? कितना, कोई बताया? पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कितना योजनाएं लेके आई और दलित तो पिछड़े कितने लाभ में आ गए। बीजेपी, जिसे भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी कहते हैं, इसके ऐसे 100 योजनाएं गिनाई जा सकती हैं जो दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए, सभी मुसलमानों के लिए है। अखिलेश जी ने कितनी योजनाएं की जो धरातल पर कितना उतारा। तो जब वो स्वयं सत्ता में रहते हैं तब तो नहीं कर पाते ना वो काम जो उन्हें करना चाहिए था। जब उन्होंने पिछड़ों के लिए कहा होता, अब अखिलेश जी ने कहा कि पिछड़े शूद्र हैं, ये नई परिभाषा बनाती। अखिलेश जी जब पत्नी चुनते हैं तो सवर्ण की चुनते हैं। अरे भाई समाज का भला करते थे, दलित समाज से शादी करते किसी लड़की से, तो आपने शादी तो सवर्ण समाज की लड़की से की। तो इतनी नफरत क्यों है भाई सवर्णों से? सवर्ण भी इसी भारत का हिस्सा है ना। तो ये जो आप कर रहे हैं एक बंटवारे की राजनीति, तो शिवानी मैं गारंटी लेता हूं कि जितना मेरा अनुमान है 2024 में जिस तरह से ये खेल रहे हैं, नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि किसी को इस प्रश्न का उत्तर शिवानी नहीं होता 30 सेकंड और, कि ओबीसी के लिए काम बीजेपी करे, ओबीसी में सबसे ज्यादा मिनिस्टर बीजेपी के, ठीक है, दलितों के लिए काम बीजेपी करे। तो वो लोग बीजेपी को छोड़ करके अखिलेश यादव की इस एक बयान की वजह से क्यों आ जाएंगे सपा में? क्यों आ जाएंगे भाई बताएं? कोई उत्तर नहीं किसी के पास। भारतीय जनता पार्टी जब इतना, भारत का प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोता है, दलितों के लिए योजनाएं लेके आता है,
वो एक बयान के लिए कैसे आ जाएंगे? ये एक जी। मीडिया में आने के लिए और प्रोवोकिव राजनीति, प्रोवोक करने के लिए कि हाँ एक शिवानी बात देखिए, मैं बात कहता हूं हमेशा, अखिलेश यादव जी को महंगाई पर काम करना चाहिए, लेकिन महंगाई पर लगातार आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बयान दे करके चर्चा में रहना आसान होता है, लेकिन अब महंगाई को लेकर के अगर सड़क पर उतरे तो आपको वोट मिलेगा। महंगाई से पूरा देश त्रस्त है। शिवानी, कोई ऐसी सरकार नहीं होती दुनिया में जो प्रशासन चलाए और गलतियां ना करे। बीजेपी भी कर रही है। उन गलतियों पर आप रियल मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो जनता आपको नोटिस करेगी, लेकिन आप ऐसे प्रोवोकिव मुद्दे लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति का जिन्न, आरक्षण का जिन्न एक बार निकल चुका है बॉटल में, अब खाली बॉटल में जिन्न कहां से लाओगे? तो बार बार आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं सपा को इसमें नुकसान जो है होने वाला है, ये आपका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आलोक पांडे जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी।